हेलो गाइस, वेलकम टू द इकोनॉमिक्स वर्ल्ड। आज हम लोग बात करेंगे हमारे कॉमर्स स्ट्रीम के बारे में। आप लोग ने अभी जस्ट 11th आपने इलेवेंथ में एज ए कॉमर्स आपने स्ट्रीम चूज की होगी। 11th में हमारे कई सारे नए सब्जेक्ट्स ऐड होते हैं, जस्ट लाइक अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स। ये सब्जेक्ट्स आपने पहले आपके जो क्लासेस होती हैं 6, 7, 8, 9, 10 या अप टू द 10th आपने इन सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी नहीं पढ़ा होता अगर आप सीबीएसई बोर्ड में हैं। इफ आप आईसीएसई बोर्ड में है तो 9, 10th में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका मिल जाता है। तो बेसिकली ये सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए है कि जब आप 11th में आते हैं तो आपको 3 नए सब्जेक्ट्स मिलते हैं। उन 3 नए सब्जेक्ट्स में आज जिस सब्जेक्ट की हम लोग बात करेंगे वो सब्जेक्ट है हमारा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हमारा जो सब्जेक्ट है वो हमारा बेसिकली टर्म रेफर करता है हमारी इकोनॉमी से, यानी जो हमारी पूरे ऑल ओवर द इंडिया या पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड जो भी चीजें हो रही हैं उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हमारी इकोनॉमी चलती है, कैसे हम लोग चीजों को इस्तेमाल करते हैं वगैरह वगैरह। इसमें हम लोग इस पूरे इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। पहले हम लोग 11 की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। 11th क्लास में आपकी इकोनॉमिक्स की 2 बुकें होंगी। पहली होगी हमारी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरी बुक हमारी होगी दूसरी बुक हमारी होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहली क्या है? स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स और दूसरी इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों ही बुक्स मिला के आपकी टोटल 7 यूनिट्स है। कितनी यूनिट है? 7। जो आपकी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, यानी आपकी स्टैटिक्स जो आपने 10th में पढ़ी होगी, 9, 10 में आपने स्टैटिक्स का थोड़ा सा पोर्शन पढ़ा होगा, उस 10th में आपका क्या है, उस 11th में आपका क्या है, ये बन जाती है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। मतलब इस स्टैटिस्टिक्स का जो आप पढ़ते हो उसका इकोनॉमिक्स में क्या रोल है। स्टैटिस्टिक्स में आपकी 3 यूनिट है। पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स, मतलब इंट्रोडक्शन इकोनॉमिक्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दूसरी हमारी है कलेक्शन, रिप्रेजेंटेशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटास। और तीसरी यूनिट हमारी बेस करती है हमारे कलेक्शन ऑफ डेटास या हमारे अर्थमेटिकल प्रोग्रेस पे, कि हमारे जिसमें अर्थमेटिक मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर या ये सारी चीजें आती हैं। तो बेसिकली 3 यूनिट है हमारी। पहली स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स जिसमें इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरी हमारी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसमें हम लोग बार ग्राफ, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, ठीक है, अर्थमेटिक लाइन ग्राफ, अर्थमेटिक लाइन सीरीज, मतलब ग्राफ के बारे में जिसमें पढ़ते हैं, वो 2nd यूनिट होगी हमारी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट जो है वो हमारी 3rd यूनिट है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, डिस्पर्जन एंड हमारा प्रोबेबिलिटी। इन सारे के साथ आप थोड़ा फैमिलियर होंगे, आपने 9, 10 में पढ़ा होगा, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी है। नया जो आपके लिए पूरा कॉन्सेप्ट होगा वो आपकी होगी 2nd बुक, इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस इंट्रोडक्टरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपकी टोटल 4 यूनिट है। पहली यूनिट जो है वो आपकी इंट्रोडक्शन की है, मतलब इकोनॉमिक्स क्या होती है, इकोनॉमी क्या होती है, दिक्कतें क्या आती हैं, फायदा क्या है या नुकसान क्या है, ये आपकी पहली यूनिट है, यानी कि इंट्रोडक्शन। दूसरी यूनिट जो आपकी इस बुक की है, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक की जो दूसरी यूनिट है वो है हमारी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है और डिमांड क्या होती है। ये सब अभी आप आगे पढ़ेंगे। जाहिर सी बात है आपके लिए नए हैं तो आप सोचोगे ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत वाली नहीं है, बहुत ईजी और बहुत अच्छी होती है इकोनॉमिक्स, तो डरना नहीं इकोनॉमिक्स से, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। तीसरी यूनिट जो हमारी है माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक की, वो है हमारी प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब प्रोड्यूसर कौन होते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है एंड सप्लाई क्या होता है। तो 3 यूनिट हमारी कौन कौन सी है? इंट्रोडक्शन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई। लास्ट यूनिट जो हमारी इस बुक की आती है वो है हमारी मार्केट बेस। मार्केट का मतलब क्या हो गया, हमारी मार्केट क्या होती है, मार्केट में किस तरह के लोग होते हैं, मार्केट में हम लोग प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, मतलब प्राइस कैसे बताते हैं कि किस गुड्स का क्या प्राइस है। तो बेसिकली हमारी 7 यूनिट होती हैं। 80 मार्क्स का पेपर होता है, 20 नंबर का आपका इंटरनल मार्क्स होते हैं जो कि आपके वाइवा एंड प्रैक्टिकल्स के होते हैं। हर जगह सीबीएसई का यही पैटर्न चलते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स बुक्स का पहला चैप्टर है हमारा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग जो आज जिस चीज के बारे में पढ़ेंगे वो चीज है हमारी इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे कि ये इकोनॉमिक्स होती क्या है। इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा वर्ड जो है वो हमारा बहुत ही एक वास्ट वर्ड है, वो वर्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा है। इकोनॉमिक्स जो है वो हमारा एक साइंस है। इकोनॉमिक्स हमारी क्या है?
साइंस है जो कि बेस करती है ह्यूमन बिहेवियर पे। इकोनॉमिक्स क्या है? वो हमारी एक साइंस स्टडी है, मेथड ऑफ स्टडी हमारी साइंस की है, जो कि ह्यूमन बिहेवियर यानी हमारे बिहेवियर के बारे में पढ़ती है कि हमारा बिहेवियर कैसा है। किस लिए? कंसर्न विद द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज। एलोकेशन का मतलब क्या होता है? चीजों को सही जगह पे इस्तेमाल करना। मतलब एलोकेशन का मतलब एलोकेट करना, लगाना, कि आपका पर्टिकुलर किस चीज की सही जगह क्या है, वो कहलाता है एलोकेशन। स्कैर्स का मतलब होता है कमी। जब किसी चीज की कमी होती है, शॉर्टेज, एक सिंपल भाषा में अगर कहें, सिंपल लैंग्वेज में, शॉर्टेज, इस वर्ड के साथ आप लोग फैमिलियर है। स्कैरसिटी का मतलब होता है शॉर्टेज। रिसोर्सेज का मतलब होता है वो चीजें जो आपके लाइफस्टाइल को इजी बनाती हैं, यानी वो चीजें जो आपकी लाइफस्टाइल को इजी बनाते, बहुत आसान बनाते, वो होते हैं रिसोर्सेज। जैसे हमारे इलेक्ट्रिसिटी, उसने हमारी लाइट ऑन कर दी, फैन चला दिया, एसी चला दिया, लाइफस्टाइल इजी कर दी। हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो भी हमारे रिसोर्सेज में आते हैं, ठीक है ना। हमारे मोबाइल फोन्स बातचीत करने के लिए हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, वो भी हमारे रिसोर्सेज में आते हैं। तो रिसोर्सेज हमारी कोई भी चीज जो हमारे लाइफस्टाइल को इजी बना दे, वो रिसोर्सेज कहलाते हैं। स्कैरसिटी, जब कोई चीज की कमी होती है मार्केट में, तो उसको स्कैरसिटी बोलते हैं। एलोकेशन का मतलब किसी चीज को सही जगह पे लगाना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं डेफिनेशन के साथ। इन सच अ मैनर दैट अ कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट एंड सोसाइटी कैन मैक्सिमाइज देयर सोशल वेलफेयर। अब यहां पे क्या है, इसको एक सिंपल लैंग्वेज में समझिएगा। इकोनॉमिक्स हमारी एक स्टडी होती है, यानी हमारा एक मेथड ऑफ स्टडी होता है, जिसमें हम लोग ये पढ़ते हैं कि हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को, क्योंकि आपके पास सारी चीजें जो है, सारे रिसोर्सेस लिमिटेड ही हैं, अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को इस तरीके से अप्लाई करें या इस तरीके से एलोकेट करें कि हमें मैक्सिमम फायदा हो, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स with the scarce resources with the alternative uses to satisfy human needs। इकोनॉमिक्स हमारी एक स्टडी होती है जिसमें हम लोग जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है, उनकी कमी की वजह से उनको इस तरीके से इस्तेमाल करें कि हमारी नीड जो है वो फुलफिल हो, ठीक। अब क्या होता है, हर पर्सन की अलग अलग नीड होती है। जैसे यहाँ पे हमने 3 लोगों की बात करी है। पहला है हमारा यहाँ पे कंज्यूमर। पहला हमारा कौन है? कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारा वो पर्सन होता है जो किसी भी चीज को खरीदता है और उसको खुद ही इस्तेमाल कर लेता है। जैसे आपने एक चिप्स का पैकेट खरीदा और आपने चिप्स का पैकेट खरीदा और खा लिया, तो आप कंज्यूमर हो गए। आपने कोई सामान खरीदा और यूज कर लिया। कोई भी सामान आप खरीदते हो और उसको यूज करके आप अपनी नीड को फुलफिल करते हो, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हो, तो आप कंज्यूमर हो, ठीक है ना। और अगर वही चीज आपने कोई चीज खरीदी, मतलब आप कहीं से खरीद के लाए और आपने फर्दर उसको आगे बेचा, तो आप क्या हो गए? सेलर हो गए। जैसे आपके स्कूल में कैंटीन होगी, कैंटीन वाला कहीं से सामान लेके आता है और फिर आप लोगों को देता है, तो जो कैंटीन वाला है वो हो गया सेलर, ठीक है ना। और आप लोग क्या हो गए? कंज्यूमर। अगर वही सामान कैंटीन वाला खुद खा लेता है तो वो कंज्यूमर हो जाएगा। तो यानी कि कोई भी गुड्स जो आप परचेज करते हो और उसे खुद ही इस्तेमाल कर लेते हो, वो मेरा कहलाता है पर्सन कंज्यूमर। तो कंज्यूमर, इसमें इकोनॉमिक्स में क्या होता है कि कंज्यूमर का क्या रोल होता है कि कंज्यूमर अपने मनी टर्म को, पैसे को इस तरीके से इस्तेमाल करता है कि वो अपनी सारी इच्छाओं को पूरा करे, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास मैंने आपको 500 रुपए दिए। मैंने क्या किया? आपको 500 रुपए दिए। अब हो सकता है कुछ बच्चे हो जो 100 रुपए की बुक्स ले आए, 100 रुपए मूवी में खर्चा कर दें, 100 रुपए पेट्रोल में खर्चा कर दें। अगर आप में से कुछ लड़कियां हैं तो 100 रुपए उन्होंने पार्लर में खर्चा कर दिए, ठीक। और 100 रुपए आपके कुछ मिसलेनियस हो गए। मिसलेनियस का मतलब कुछ आपके ऐसे छुपे हुए खर्चे हो गए जिनके बारे में जिनको आपने खर्चा तो किया बट आपको याद नहीं है, मतलब छोटे मोटे अमाउंट आपने खर्चा कर दिए। जैसे कोई चीज आपको 390 रुपए की मिली, तो अब क्या होगा? आप तो यही, आपको 390 याद रखना मुश्किल होगा। या 356 रुपए की मिली, 356, तो 6 रुपए खर्चा तो हुए बट वो इतनी जल्दी दिमाग में आते नहीं है, तो वो मिसलेनियस में चले जाते हैं। तो अब क्या है, मैंने आपको 500 रुपए दिए। अब 500 रुपए में जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा, आप उस पर ज्यादा खर्चा करोगे। अगर आपका मन मूवी का है तो आप पूरे 500 मूवी में लगा दोगे, तो आपने उस जगह सेटिस्फैक्शन ले लिया। अगर आप पढ़ने में अच्छे हो तो आप बुक्स ले लोगे, तो आपने उस जगह सेटिस्फैक्शन लगा लिया।
अगर आप घूमते ज्यादा हो, आपको वर्ल्ड एक्सप्लोर करने में मजा आता है, चीजें नई नई घूमने में मजा आता है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन में 500 खर्चा कर दोगे, तो वहां आपने सेटिस्फैक्शन ले लिया। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी रिसोर्सेस को इस तरीके से अप्लाई करते हो जिससे आपकी नीड फुलफिल हो जाती है, तो वो आता है हमारा इकोनॉमिक्स। ठीक, तो कंज्यूमर क्या करता है, अपनी नीड को फुलफिल करता है, क्योंकि भाई हमें तो खाने से मतलब, हमें चीजें चाहिए जिसको हम खा सके, इस्तेमाल कर सके और नीड फुलफिल कर सके, तो हम कंज्यूमर हो गए। दूसरा है मेरा यहाँ पे प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर हमारा वो पर्सन होता है जो चीजों को बनाता है, प्रोड्यूस करता है। नाम से समझ में आ रहा है ना, प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर कौन है, कोई भी पर्सन जो चीजों को बनाता है, प्रोड्यूस करता है, वो प्रोड्यूसर कहलाता है। जैसे फैक्ट्री मालिक, इंडस्ट्री वाले, वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाते हैं। वीट से फ्लोर बनाना, यानी कि गेहूं से आटा बनाना, ये क्या हुआ, प्रोड्यूसर हुआ ना, प्रोड्यूस किया उसने कुछ। लकड़ियों से फर्नीचर बनाना, वुड से फर्नीचर बनाना, प्रोड्यूसर हो गया। ठीक है, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ के कार बनाना, मोबाइल बनाना, बाइक्स बनाना, ये क्या हो गया, प्रोड्यूसर ही तो हुआ ना। तो कोई भी पर्सन जो कोई नई चीज फॉर्म करता है, कुछ नया बनाता है, वो कहलाता है प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होगा, प्रोड्यूसर क्या चाहेगा, प्रोड्यूसर चाहेगा उसको फायदा ज्यादा, क्योंकि वो चीजें बना क्यों रहा है, बेचने के लिए। कोई भी जो चीजें बनाता है, हम कोई भी चीजें, जो सेलर जो कोई चीजें बनाता है, वो किस लिए बनाता है, बेचने के लिए। तो प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, कि प्रोड्यूसर अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से अप्लाई करे या अपने वो चीजों को इस तरीके से बनाए कि उसको प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तीसरी हमारी आती है सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब हमारे आसपास जो लोग रहते हैं, जिस सोसाइटी में, जिस एरिया में हम लोग रहते हैं, उस एरिया को हम लोग बोलते हैं सोसाइटी। तो सोसाइटी अपने रिसोर्सेस क्यों इस्तेमाल करती है, फॉर द सोशल वेलफेयर, यानी कि लोगों की भलाई के लिए। जैसे आपके घर के बाहर लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, डोनेशन, चैरिटी वगैरह करी और एक पार्क बनवा दिया। तो सोसाइटी वालों ने सबके पैसे इकट्ठा करके, सबके रिसोर्सेस इकट्ठा करके उसको पार्क में लगाया, एक अच्छी जगह लगाया। तो उससे क्या हुआ, जब पार्क बन गया तो वो आप ही की भलाई के लिए तो बना। या उन्होंने सबसे पैसे इकट्ठा करके एक वॉचमैन सोसाइटी के बाहर रख दिया, अब वो वॉचमैन पूरी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करता है, तो ये क्या हुआ, सबका फायदा हो रहा है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है अपने रिसोर्सेस को इस तरीके से यूज करो कि आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो और आपकी सारी नीड फुलफिल हो जाए। बट ये बात भी ध्यान में रखो कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, वो सभी के सभी स्कार्स नेचर के। कैसे हैं, स्कार्स नेचर के हैं, यानी उन सभी रिसोर्सेज की मार्केट में कमी है। चाहे वो पैसा हो तो भी कमी है, चाहे वो समय हो तो भी कमी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो तो भी कमी है, चाहे वो व्हीकल हो तो भी कमी है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की अगर हम लोग बात करें तो मेरा अमेजॉन का सीईओ जॉर्ज बेजोस, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का आपका हो गया, ठीक, बिल गेट्स, ठीक है, आपके एप्पल के हो गए स्टीव जॉब्स, ठीक है, आपके इंडिया की अगर बात कर लेते हैं तो मेरे मुकेश अंबानी। तो ये सारे क्या है, बहुत अमीर आदमी है, इनके पास पैसा, बहुत पैसा है, इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या इनके पास टाइम है, नहीं है। क्या इनके पास एंजॉय करने के लिए वो मूवमेंट्स है जो हम लोग के पास है, नहीं है। तो इनके पास टाइम नहीं है बट पैसा बहुत है। हमारे पास टाइम बहुत है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसा नहीं है। तो हर पर्सन के पास किसी ना किसी चीज की कमी होती ही होती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमारी मार्केट में जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनकी कमी हर समय हो। कभी ना कभी ऐसा होता है कि वो रिसोर्सेज मार्केट में सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल होते हैं, मतलब जितना आपको चाहिए उतना वो अवेलेबल हो। समझ में आया? तो इकोनॉमिक्स एक सिंपल लैंग्वेज में क्या है, इकोनॉमिक्स इज अ सब्जेक्ट मैटर दैट डील्स विद द स्कार्स रिसोर्सेज विद द अल्टरनेटिव यूजेस। हमारी इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें हम लोग रिसोर्सेज की कमी के बारे में पढ़ते हैं और उन रिसोर्सेज को किस जगह अप्लाई करके हम मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन कर सकते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया सबको? अब बात करते हैं हमारे रिसोर्सेज के ऊपर। तो रिसोर्सेज, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसोर्सेज हमारी कोई भी चीज हो सकती है जो हमारे लाइफस्टाइल को इजी बनाती है, हमारी लाइफस्टाइल को आसान बनाती है, वो मेरी रिसोर्सेज कहलाती है। अब इस रिसोर्सेज के दो फीचर होते हैं। क्या होता है, जो मेरे रिसोर्सेज मार्केट में अवेलेबल हैं, इन रिसोर्सेज के दो फीचर होते हैं। क्या क्या होते हैं? दो। पहला होता है मेरा स्कैर्सिटी, यानी कि कमी, जो मैंने अभी आपको बताया। स्कैर्सिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, शॉर्टेज। क्या होता है, शॉर्टेज यानी कि कमी। और दूसरा यहाँ पे है मेरा ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज। ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज
अब डिस्कस कर लेते हैं ये क्या चीजें हैं। तो जो मेरा पहला रिसोर्सेज का फीचर है मेरा, वो है मेरी स्कैरसिटी। मेरी स्कैरसिटी होती क्या है? तो इट इंप्लाइज अ सिचुएशन, यानी ये वो सिचुएशन है व्हेन, जब सप्लाई ऑफ अ रिसोर्सेज इज लेस देन द डिमांड ऑफ रिसोर्सेज। या इसको ये भी कह सकते हैं, मतलब यहां पे क्या है, स्कैरसिटी कब होती है, चीजों की कमी कब होती है? जब हम उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, मतलब हमें वो चीज चाहिए ज्यादा बट मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है। जैसे आप अपने पापा या मम्मी से बोले मुझे 5,000 रुपए चाहिए, क्या होगा, मिलेंगे? मार पड़ेगी पहले तो कि 5,000 रुपए चाहिए, अभी 11th में आए नहीं, इनको 5,000 रुपए चाहिए खर्चा करने के लिए, ठीक है ना। या अगर उन्होंने दे भी दिए तो क्या होगा, आप खर्चा कहां करोगे, तो वो इकोनॉमिक्स में आ जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पे ये है मेरा कि चीजों की कमी तभी होती है जब आपके पास वो लिमिटेड हो, अभी तो कमी होगी। अब आपने 5,000 रुपए मांगे, फॉर एग्जाम्पल आप पार्टी करने गए, वहां 6,000 का खर्चा आ गया, अब 5,000 रुपए कम हो गए। पहले तो 5,000 बहुत लग रहे थे, लेकिन जब उसकी डिमांड ज्यादा हो गई तो उनकी कमी हो गई। तो कोई भी चीज की कमी तब होती है जब मार्केट में या कहीं पे भी हम उसकी डिमांड ज्यादा कर देते हैं, मतलब वो चीज हमें चाहिए ज्यादा लेकिन उतनी सप्लाई है नहीं, है ना। हमने घर में पापा से 100 रुपए मांगे, पापा कहते बेटा 100 रुपए नहीं 50 ले जाओ, तो ये क्या हुआ, डिमांड कितने की करी हमने, 100 रुपए की, बट हमें मिली कितने, 50 रुपए। तो 50 रुपए की कमी होगी ना, 50 रुपए की शॉर्टेज हो गई ना मार्केट में, आपके पास 50 रुपए कम हो गए ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि स्कैरसिटी का मतलब होता है कि जब भी आपके पास किसी भी रिसोर्सेज की कमी हो जाती है, क्यों, क्योंकि आप डिमांड ज्यादा कर रहे हो। और भाई हम लोग ह्यूमन बिहेवियर है, हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। हमको घर वाले 10 रुपए देंगे तो हमें 20 की इच्छा होगी, घर वाले 20 देंगे तो हमें 50 की इच्छा होगी, घर वाले 50 देंगे तो हमें 100 की इच्छा होगी, घर वाले 100 देंगे तो हमें 500 की इच्छा होगी, घर वाले साइकिल दिला देंगे तो हमें स्कूटी चाहिए, घर वाले स्कूटी दिला देंगे तो हमें बाइक चाहिए, घर वाले बाइक दिला देंगे तो हमें कार चाहिए। अब कार दिलाते तो एरोप्लेन तो नहीं लोगे, नहीं तो उड़ाओ कहाँ, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे है कि जो हमारी ह्यूमन बॉन्ड्स है, जो हमारी इच्छाएं, एक ह्यूमन बीइंग की जो इच्छाएं होती हैं वो कभी खत्म होती ही नहीं है। अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स है, क्या है, अनलिमिटेड ह्यूमन बॉन्ड्स। और इसी अनलिमिटेड बॉन्ड्स की वजह से हमारी स्कैरसिटी अराइज होती है, क्योंकि हम मांगते इतना ज्यादा है, हमें चाहिए इतना ज्यादा कि चीजों की कमी हो जाती है, ठीक। तो स्कैरसिटी कब आती है, जब हमारी सप्लाई डिमांड से कम हो जाती है तब स्कैरसिटी आती है। या अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो स्कैरसिटी अराइजेस व्हेन द ह्यूमन बीइंग डिमांड्स अनलिमिटेड बॉन्ड। जब ह्यूमन बीइंग अनलिमिटेड बॉन्ड्स की डिमांड कर देता है, मतलब असंख्य लिमिट, उसको चाहिए, हर चीज चाहिए, उसको सब कुछ चाहिए, तब हमारी स्कैरसिटी अराइज हो जाती है, ठीक। समझ में आया स्कैरसिटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब आते हैं दूसरे रिसोर्सेज के फीचर की तरफ, जो कि है हमारा ऑल्टरनेटिव यूजेस। ऑल्टरनेटिव यूजेस का मतलब क्या हो गया, मेरे पास और क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, मेरे पास और क्या चीजें हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ट्रैवल करना है, आपको कहीं जाना है, ठीक, आपको फॉर एग्जांपल कानपुर से लखनऊ जाना है, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। आपको कानपुर से लखनऊ जाना है तो आपके पास क्या क्या ऑप्शन होंगे, आप बाइक से जा सकते हो, आप कार से जा सकते हो, आप बस से जा सकते हो, आप ट्रेन से जा सकते हो, ठीक है ना, आप बाय फुट जा सकते हो, ठीक। बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, आप किसी भी मेथड से आप लखनऊ तक जा सकते हो। डिपेंड ये करता है कि आपके लिए इनमें से बेस्ट क्या है। अगर आपके पास पैसा है ही नहीं, एकदम मतलब मनी एकदम शॉर्टेज चल रही है, जेब में 1 रुपया नहीं पड़ा, तो हम पैदल निकल लेंगे, भले 2 दिन में पहुंचेंगे लेकिन पहुंचेंगे, टेंशन ना लो, पहुंच जाओगे। तो अगर पैसे की कमी है तो हम पैरों से चले जाएंगे, पैदल पैदल निकल लेंगे। अगर पैसा थोड़ा सा ज्यादा है, मतलब थोड़ा सा पैसा ज्यादा है, तो क्या हो जाएगा, हम बाइक से निकल लेंगे, पेट्रोल थोड़ा सा कम लगेगा। अगर मेरे पास पैसा और ज्यादा है, बहुत ज्यादा पैसा है मेरे पास, तो हम कार से निकल लेंगे, ठीक है ना। अगर मेरे पास टाइम की कोई कमी, हम आराम से पहुंचे, कोई चिंता नहीं। वैसे तो लखनऊ का डिस्टेंस 1-1.5 किलोमीटर में आप पहुंच जाओगे, बट आपको क्या यार, देखो पहुंच जाए, भले 3 घंटा ले ले, कोई दिक्कत नहीं, तो आप क्या करोगे, ट्रेन से निकल लोगे, वो भी फ्री में, बिना टिकट के ट्रेन में बैठो, पैसेंजर आपको 3 घंटे में लखनऊ पहुंचा देगी, पैसा भी नहीं लगेगा, पहुंच भी जाओगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, हर चीज के अपने डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, आपके पास रिसोर्सेज तो कई सारे हैं, ये आपको चेक करना है कि आपके लिए इनमें से बेस्ट ऑप्शन क्या है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। उस समय आपके लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा वो आपके लिए होगा बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो
रिसोर्सेज का फीचर्स क्या हो गए? पहला स्कैर्सिटी, चीजों की कमी। कमी कब होती है? जब डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम हो जाती है, या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग उसकी डिमांड ज्यादा कर देता है। दूसरा फीचर होता है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज, यानी मेरे पास एक रिसोर्सेज की कमी होने पे दूसरे क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। ये तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन के बता दिए। अब पहले के जमाने में पेट्रोल चलता था, अब पेट्रोल की कमी होने लगी तो डीजल आ गया, डीजल की कमी होने लगी तो एलपीजी आ गई, एलपीजी की कमी होने लगी तो सीएनजी आ गई, सीएनजी की कमी होने लगी तो हाइब्रिड आ गई, हाइब्रिड की कमी होने लगेगी तो बायोगैस आ जाएगी, बायोगैस की कमी होने लगेगी तो लोग पता नहीं चलने लगेंगे, इतना ज्यादा भी मत जाओ, जहां तक खोज हुई है वहीं तक हो। तो ये क्या हुआ? जैसे जैसे रिसोर्सेज की कमी होती जा रही है, हम उसके ऑल्टरनेटिव फाइंड आउट करते जा रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट सबको आज इकोनॉमिक्स, रिसोर्सेज, स्कैर्सिटी एंड ऑल्टरनेटिव यूसेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी मेरे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, तो उस वीडियो को देखना मत भूलिएगा। थैंक यू।